वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास बजाज एलएलबी। आज मेरे हाथ में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। अच्छा, मैं आपको इस भारत के संविधान की एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, जिसको मैं हमेशा अपने माथे से लगाता हूँ, क्योंकि यही संविधान मुझे ताकत देता है आप सब भाइयों की सेवा करने का। अच्छा, आप सबको पता है कि मेरा जो प्रोफेशन है या मैं जो चाहता हूँ, मैं सिर्फ परम आदरणीय अपनी करनाल की जनता और अपने देश के लोगों की सेवा करने का जो मेरा भाव है, उसी वजह से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। और क्योंकि जो मैं जिसे मैं गुरु के तौर पे देखता हूँ, जिसे मैं भगवान का रूप देता हूँ, वो है हमारी करनाल की पुलिस, जिसको मैं साक्षात और दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्योंकि देखो, जब भी कोई पुराने जमाने में क्या एक कल्चर हुआ करता था, जब भी कोई गुरु आपको शिक्षा का दान देता था तो उसको गुरु दक्षिणा देनी होती थी उनके शिष्यों के द्वारा। तो मैं खुद को करनाल पुलिस का एक शिष्य समझता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु परम पूजनीय करनाल पुलिस के अधिकारी ही हैं। सभी, एक आधा नहीं, छोटे से अधिकारी लेके बड़े तक सारे अधिकारी मेरे लिए परम पूजनीय हैं। और मैं उनको आदर और सत्कार इसलिए देता हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। और देखो, एक शिष्य का परम कर्तव्य, परम धर्म, परम कर्म सबसे पहला ये होता है कि वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे। अच्छा, इसी गुरु दक्षिणा को देते हुए आज से हम लोग करनाल पुलिस के ऊपर पहली कार्रवाई आरंभ करने का ऐलान करते हैं। अच्छा, आप सबको पता है मेरा जो मोटिव होता है ना, हमारे करनाल की जनता को रिलैक्स करने का, यानी कि उनको बेनिफिट पहुंचाने का। क्योंकि देखो, बेनिफिट कहां से होता है, बहुत सारे लोगों को ना कानून की नॉलेज नहीं होती है। अच्छा, जिनको कानून की नॉलेज नहीं है तो वो अवेयरनेस के लिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ती है, ताकि हम लोग आप सबको अवेयर कर सके सब चीजों के बारे में। आपको पता होना चाहिए आपके मौलिक अधिकार क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपकी आस्था क्या है, और कैसी होनी चाहिए वो आस्था। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो हमें बाउंड भी करती हैं। अच्छा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज करनाल पुलिस के ऊपर एक और आर्टिकल दायर कर दिया है, जो मेरे ख्याल से इस वीडियो का ना करनाल, मतलब पूरे करनाल की जनता का, मतलब मुझे लगता है कि ध्यान इस तरफ केंद्रित भी होगा। और कहीं ना कहीं पूरा करनाल ये बात जानना चाह रहा था जो मैंने आज आर्टिकल दर्ज किया है। तो मैं आप सबको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले ना, ये खुशखबरी उन सब भाइयों के लिए है जिनकी गाड़ियां टो की जा रही हैं। मैं मानता हूं कि पार्किंग की प्रॉब्लम है और उसका हर्जाना आप ही से वसूला जा रहा है, यानी कि मेरी करनाल की जनता से। ठीक है, तो ये सब आप सबके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि ये आर्टिकल दायर की हमने ताकि आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत सारे लोग जानते नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मैंने कार्रवाई की है इनके ऊपर। करनाल ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों को उठाने, यानी कि टो करने के लिए जिस प्राधिकरण संस्था को अधिकृत किया गया, यानी कि हायर किया गया, अथवा जिसके साथ इस संबंध में कोई अनुबंध, ठेका यानी कि करार जो होता है, किया गया है, उससे संबंधित सभी प्राधिकरण पत्र यानी अथॉरिटी लेटर, अनुबंध पत्र यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, निविदा दस्तावेज यानी कि टेंडर डॉक्यूमेंट एवं अन्य संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। आप सबको ना मैं एक बहुत अचंभे की बात बताता हूँ, हैरानी की बात भी है, आप माथा मत पकड़ लेना। गुप्त सूत्रों के आधार पे हमें इस बात की सूचना मिली है कि जो करनाल में टोइंग वैन घूम रही है ना, इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। हाँ, इस बात पे मोहर तब लगेगी जब हमारे पास आरटीआई में ये रिप्लाई आ जाएगा। क्योंकि देखो, वैसे तो ये टोइंग वैन जो चलाना वो नगर निगम का कार्य होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि करनाल पुलिस के अंडर रह के, भाई देखो, करनाल पुलिस एक अथॉराइज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लगा लो उसको ना भाई, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आके बनी है बॉडी को। तो वो ऐसे किसी को थोड़ी बोल देगी कि यार फलाने की जाके कार उठा ले, या किसी की बाइक उठा ले, या किसी का ट्रक उठा लो, ऐसा नहीं बोल सकती। तो इसी के लिए आप सबको इस बात की इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। हालांकि ये उस टोइंग वैन की ड्यूटी बनती थी, आपने अथॉरिटी लेटर की कॉपी अपने शीशे के ऊपर चिपका के रखें, ताकि जनता को पता चल सके भी आप अथॉराइज पर्सन हो गाड़ी उठाने के लिए। और आप सब भाइयों को एक बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर इसके अंदर आ गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया है, तो आप सब लोग भाई अपनी इच्छा से, मेरे कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, ना ही मैंने इस बात के लिए किसी से कोई फीस मांगनी है। किसी भी थाने में जाके इस गाड़ी के अगेंस्ट आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, गाड़ी चोरी के लिए, अगर वो गाड़ी उठा के ले जाता है तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर मिला तो। क्योंकि इनलीगल रूप में उस आदमी को, उस गाड़ी वाले को डायरेक्शन दी गई है कि आप गाड़ी उठा लो, जबकि इस पे कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं, जो मुझे गुप्त सूत्रों के आधार पे पता चला है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आरटीआई के आने के वेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तब तक के लिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबके लिए खुशखबरी की बात यह है कि मैंने अपने एक पोस्ट में लिखा था कि करनाल के 3 डीएसपी मेरे रडार पे हैं, यानी कि मतलब रडार, सॉरी शब्द गलत हो गया, मतलब कि उनके खिलाफ मेरे पास सबूत है। तो आज से पहला दिन है ये जब मैं करनाल के एक डीएसपी के ऊपर
कार्यवाही आरंभ करने जा रहा हूं। अगली वीडियो हमारी उसी चीज के ऊपर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।